अच्छा, प्रीवियस सेशन जो मैंने आप लोगों के साथ कंडक्ट किया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अपना हायर हाई, हायर लो किस तरह से फॉर्म करती है। ठीक है, मार्केट हायर हाई, हायर लो कन्फर्म कब करती है, मैं ड्राइंग की तरफ अगेन आप लोगों को लेके आ रहा हूँ। और उसके बाद इंड्यूसमेंट क्या होती है, उम्मीद करता हूँ इस चीज़ पे आप लोगों को क्लियर होगी और आप लोगों ने वो मैंने वीडियो अपलोड भी की थी, आप लोग वो देख भी चुके होंगे। जी, बताइएगा मुझे। अच्छा, आज जो है ना, आज मैं उसी टॉपिक को थोड़ा-सा एक्सपेंड करूँगा और आज के टॉपिक में हम उसकी थोड़ी-सी रिवीजन भी करेंगे, ताकि कुछ लोग जो नए भी हों आज के सेशन में, उनको भी सेशन समझ आ सके। और जो हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी, ठीक है? जैसे कि हमारे पास लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, वो तो एक डीप स्टडी है, उसको तो हम बाद में कवर अप कर लेंगे। उसके अलावा हमारा एंट्री एरिया या जिसको हम बोलते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे आप, अपने ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ें आज के इस सेशन के अंदर मैं क्लियर करूँगा। तो अच्छा, इंड्यूसमेंट मैं क्लियर कर देता हूँ, टेंशन ना लें आप लोग। अब यहाँ से देखें, मार्केट में आप लोगों को नज़र आएगा कि मार्केट ने एक हल्का-सा पुल बैक लेके मार्केट ने ना यहाँ पे ये क्या बनाया, लोअर लो बनाया और मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ पे हायर हाई बना दिया, ठीक है? इसके पीछे जो मार्केट आपकी होगी वो कुछ इस तर्ज की होगी। अच्छा, सॉरी, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि मार्केट में जो प्रीवियस ट्रेंड था वो आपके पास बियर ट्रेंड था। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मैं बियर ट्रेंड को थोड़ा-सा वाज़ेह कर देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर नज़र आए। कुछ इस तरह का ट्रेंड था, ठीक है? ये आपके पास क्या था, लोअर हाई था। ये आपके पास क्या बना, लोअर लो था और मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर दिया और ये आपके पास क्या बन गया, ये वाला पॉइंट आपके पास बन गया हायर हाई, ठीक है? अब हायर हाई के अंदर अब जब ये वाला जो इंटरनल स्ट्रक्चर का आप लोगों का लोअर हाई ब्रेक हुआ, तो उसके नीचे क्या था आपके पास, लोअर लो था। अब जैसे ही मार्केट अगेन इसके अंदर हम लोगों ने पुल बैक सबसे पहले तो काउंट करने हैं कि इस मूव के अंदर जिस मूव ने लोअर हाई को उड़ा के हायर हाई बनाया है, ठीक है? लोअर हाई को उड़ा के हायर हाई क्रिएट किया है, इस मूव के अंदर पुल बैक कितने हैं? हमारे पास यहाँ पे ना एक ही पुल बैक है, ठीक है? हमारे पास क्या है? एक ही पुल बैक है। अब इन पुल बैक के ऊपर ही आपकी इंड्यूसमेंट पड़ी होती है। इन पुल बैक्स के अंदर ही आपके ऑर्डर ब्लॉक होते हैं और इन पुल बैक्स के अंदर ही आप लोगों के ऑर्डर फ्लो पाए जाते हैं। ठीक है? इसी चीज़ को आज हमने डीपली स्टडी करना है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को वैलिड और इनवैलिड पुल बैक निकालना भी सिखाया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो तो। ठीक है? अभी एक क्वेश्चन है कि इंड्यूसमेंट साथ-साथ क्लियर कर दें, तो इंड्यूसमेंट मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब मार्केट ने मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? मार्केट ने जैसे ही ये वाला हाई क्रिएट किया, इसके पीछे आपके पास एक पुल बैक पड़ा है, ठीक है? ये वाला पुल बैक आपका इंड्यूसमेंट होगा, ठीक है? ये आपके पास लोअर हाई इस तरह से था, ये चेंज ऑफ करैक्टर था। अब चेंज ऑफ करैक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद, ठीक है? चाहे आपका वो ट्रेंड चेंज हो, चाहे आपका कंटिन्यूजन स्ट्रक्चर हो। कंटिन्यूजन मतलब अगर बुल ट्रेंड चल रहा है तो बुल ट्रेंड का स्ट्रक्चर हो, अगर आप लोगों का बियर ट्रेंड चल रहा है तो बियर ट्रेंड का स्ट्रक्चर हो, या आपका चेंज ऑफ करैक्टर है, जैसे यहाँ पे CH हो गया। इसके अंदर कोई भी पहला पुल बैक जिसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं और इसको स्मार्ट मनी के अंदर SMT भी कहा जाता है। क्या चीज, SMT, स्मार्ट मनी ट्रैप। इसका मतलब क्या होता है कि जो अर्ली बायर होते हैं वो इसको अपना डिमांड जोन कंसिडर कर सके, यहीं से ही मार्केट में एंट्री का सोच रहे होते हैं। क्लियर है यहां तक? इसको मैं शिफ्ट करना भी सिखाऊंगा आप लोगों को आज के लेक्चर में और इसको ही हम ट्रेड भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब ये देखिए आपके इंड्यूसमेंट हो गया। अब ये इंड्यूसमेंट हो गया और आप लोगों की जो एंट्री है ये कब कंफर्म होगी, जब मार्केट इंड्यूसमेंट टैब कर जाएगी। अब देखिए मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली,
और आप लोगों का जो लोअर लो था यहाँ पे, ये अभी तक प्रोटेक्टेड है, ये ब्रेक नहीं हुआ। इंड्यूसमेंट के नीचे आने दे, कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट आप लोगों को मिलता है, आप लोग यहाँ से अपनी एंट्री बाय की प्ले कर सकते हैं। उसकी रीजन क्या है? पहली रीजन तो आपके पास ये होती है कि मार्केट ने यहाँ पे क्या चेंज ऑफ करेक्टर दिया हुआ है, फर्स्ट रीजन, ठीक है। सेकंड क्या है कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले चुकी है। अब थर्ड रीजन क्या होती है? जो थर्ड रीजन आप लोगों की बनेगी, वो थर्ड रीजन ये होगी कि जो यहाँ पे वेव को ट्रेड करते हैं, जिन लोगों को वेव का कॉन्सेप्ट है, वो सिंपल इस लो से लेके इस हाई तक मार्क कर लेते हैं अपना। एक सेकंड दीजिएगा मुझे सिर्फ, चार्ट अपडेट हो जाएगी। ठीक है, वो जो वेव वाले हैं ना, वो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं अपना फिबोनाकी लेवल्स, ठीक है। फिबोनाकी के गोल्डन लेवल्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होंगे फिबोनाकी के गोल्डन लेवल्स कौन कौन से होते हैं। जी, आपके पास क्या था? सेम वही लेवल था। फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर किया हो। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है? यहाँ पे मार्केट ने डाउन ट्रेंड में थी ऐसे, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है। और उसके साथ सेकंड आपका रूल क्या है? सेकंड रूल आप लोगों का जो बनता है, वो यहाँ पे इंड्यूसमेंट टैब करना है। जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट टैब करती है, आप लोग देखें ट्रेंड कौन सा है आपके पास, चेंज ऑफ करेक्टर से ट्रेंड बाय में शिफ्ट हो चुका था। आप लोग अब यहां से कोई भी स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिले, ठीक है, उसके ऊपर एंट्री कर सकते हैं। कुछ लोग स्ट्रक्चर शिफ्ट पे एंट्री करते हैं, और जो कुछ लोग जो प्राइस एक्शन, पुराने प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, जो कि डिफरेंट चैनल्स को पैटर्न को ट्रेड करते हैं, वो एक कैंडल के ऊपर ही ट्रेड करते हैं। जैसे अगर H1 के अंदर या M30 के अंदर कोई भी रिजेक्शन कैंडल मिली, उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे कोई भी कैंडल मिले और बुलिश की इंडिकेशन मिले, आप लोग इस जगह से बाय में जा सकते हैं। सिंपल इज दैट, ठीक है। अब ये कितनी रीजन होगी आपके पास? एक चौक की रीजन होगी, यहाँ पे चौक था। दूसरी आपके पास क्या थी? इंड्यूसमेंट टैब हो गई। तीसरी रीजन क्या थी? मार्केट आपके 78 लेवल के करीब करीब थी। फिब के कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं? फिब का 50 से लेकर 100 के अबव, मतलब 78 तक का लेवल, इसको हम गोल्डन एरिया बोलते हैं। या यहाँ की एंट्री की ली हुई प्रोबेबिलिटी मार्केट में ज्यादा होती है, ठीक है। उसके चांसेस होते हैं कि आपको प्रॉफिट ज्यादा देगी, क्योंकि टारगेट आपका ये वाला हाई होता है प्रीवियस, और जो आपका स्टॉप लॉस होता है जस्ट बिलो दैट होता है। ये कौन कर रहा है? एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको रिमूव कर दूं पहले। अच्छा, ऐसे लोगों को निकाल दिया करें। शहजाद भी मौजूद हैं? इस बंदे को शहजाद भी आप ग्रुप से भी रिमूव कर दें। शहजाद को ग्रुप से रिमूव कीजिएगा। अच्छा, मैं कुछ रीजन बता रहा था, इस बंदे ने डिस्टर्ब कर दिया आके। तो सबसे पहला रीजन आपका चेंज ऑफ करेक्टर था। सेकंड रीजन आपका क्या था? मार्केट आपके
इंड्यूसमेंट टैब कर चुकी है, तो इंड्यूसमेंट के बाद की जो एंट्री आप लोग लेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपके पास होती है कि मार्केट आपके फिबोनाची के एक अच्छे लेवल पे है, यहाँ पे कोई भी 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले, 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले, आप लोगों को रिजेक्शन कैंडल मिले, कोई भी बुलिश इंडिकेशन मिले, आप लोगों ने इस ट्रेड को नहीं छोड़ना। इसकी मेन रीजन क्या होती है कि आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा दैट विल बी वेरी मिनिमम, ठीक है। वो कितना बनेगा मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ से लॉन्ग पोजिशन कर रहे हैं ना, तो आप लोगों का जो टीपी होगा वो ये वाला एरिया होगा, तो ये वाला हाई, और जो आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा जस्ट बिलो दिस होगा, ठीक है। इस एंट्री को कभी भी मिस मत करो, ठीक है। वैसे भी हम क्या कर रहे थे, हम ट्रेड लगा के लॉस ही बुक कर रहे होते डिफरेंट उनके अंदर। तो अगर इस तरह का कोई भी सेटअप मिल रहा है, उस सेटअप को कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की एंट्री सेटअप मजा कर गई होगी, या आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट उसके जाने। मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ती है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, आप लोगों ने एंट्री ली, मार्केट उठी यहाँ से, मार्केट ने फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। अभी तक आप यहीं तक ही रहिएगा, इससे ऊपर नीचे नहीं जाना आप लोगों ने, ठीक है। तो इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये ऐसे ही मार्केट ये थोड़ा सा पुल बैक लेके अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैंडल देती है ना, इसके अंदर एक चीज हमेशा याद रखें कि एफपीजी के साथ या इम्बैलेंस कैंडल के साथ आप लोगों का वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम माना जाता है। समहाउ मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही होती है लेकिन उसमें इम्बैलेंस कैंडल नहीं होती, तो उसमें एसएमसी में उस चीज को नहीं माना जाता कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। बेसिकली क्या है, अब हम जो एसएमसी के अंदर चीजें रीड आउट कर रहे होते हैं ना, वो ये करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ना, ये यहाँ पे वॉल्यूम आने की वजह से हुआ है। वॉल्यूम कौन लेके आते हैं, वॉल्यूम आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेके आती है, वॉल्यूम आपके बैंक्स लेके आते हैं, ठीक है। वॉल्यूम आपकी इंस्टीट्यूशंस लेके आती हैं, ठीक है। तो जब वॉल्यूम यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कुछ ना कुछ गैप अप छोड़ जाती है मार्केट, ठीक है। अगर वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम कैंडल यहाँ पे शो होनी चाहिए, देन आपका आईसीटी के अंदर इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका एक वैलिड क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो अब आप लोगों का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाद फाइंड आउट करनी होती है आप लोगों ने इंड्यूसमेंट। अभी तक मैं यहीं तक रखूंगा, मैं चार्ट को यहाँ पे ले जाता हूँ, इस तरह कर लेते हैं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ये अभी ये पुल बैक लेके यहाँ से आप लोगों की बाय का सेटअप है, पुल बैक लिया, कुछ लोगों की एंट्री मिस हो गई। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के मार्केट यहाँ पे है, अब आप लोगों का जो इंड्यूसमेंट होगा, इंड्यूसमेंट आप लोगों का जो लेवल बनेगा वो ये वाला पुल बैक बनेगा, ये बात मेरी याद रखें। कौन सा पुल बैक इंड्यूसमेंट बनेगा, पहला पुल बैक आप लोगों का इंड्यूसमेंट बन जाएगा, ठीक है। मार्केट कहां पे थी, मार्केट अभी यहाँ पे थी। इसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आई थोड़ा सा, और आप लोगों के पास ये वैलिड पुल बैक है। वैलिड पुल बैक का नहीं पता आप लोगों को, वीडियो देख लीजिएगा सिंपल। उसके बाद मार्केट ने ये हाई उड़ा दिया और इस इंड्यूसमेंट को टैब नहीं किया। अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को टैब नहीं कर रही तो हमारा बाय का स्ट्रक्चर एक्टिवेट नहीं होगा, ना हम बाय की ट्रेड अभी पकड़ेंगे। हमें नहीं कंफर्म कि मार्केट कहां तक हाई बनाने जा रही है, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही मार्केट इस हाई को जो इंटरनल स्ट्रक्चर का है, क्योंकि आपके पास मेजर हाई ये पड़ा है, या आपके पास एक ही वेव का हाई है, इसको उड़ा देती है, आप लोगों की इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाती है। इंड्यूसमेंट यहाँ पे थी, इस पुल बैक पे चली जाएगी। अब मार्केट ने जैसे ही इस पे पुल बैक किया, दोबारा से मार्केट ने क्या किया, नीचे आना स्टार्ट किया, ठीक है। अभी हाई कंफर्म नहीं हुआ आप लोगों का, ये पुल बैक आया मार्केट के अंदर, ये पुल बैक आया, ये वाला पुल बैक पहले था। उसके बाद मार्केट जब ऊपर गई, आपके इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ गई। अब मार्केट ने दोबारा पुल बैक लेना स्टार्ट किया, और यहाँ से हल्का सा रिएक्शन देने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, और दोबारा से आपकी इंड्यूसमेंट पे टैप कर जाती है। जैसे ही मार्केट आपकी इंड्यूसमेंट पे टैप करती है, आप लोगों का हाई कंफर्म हो जाता है। क्या कंफर्म हो जाता है, हाई। और जब आप लोगों का हाई कंफर्म हुआ, लो आप लोगों का ऑलरेडी कंफर्म होता है। लो कब कंफर्म होता है, जब मार्केट की वेव प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है। ये हाई ब्रेक हुआ, आप लोगों जो डीपेस्ट पॉइंट है इन दो मेजर सॉरी मेजर हाई के दौरान, जो आपका डीपेस्ट पॉइंट है वो ये वाला था, ठीक है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, मेजर लो, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने ये क्रिएट किया, ये क्रिएट करने के बाद ऊपर मार्केट गई। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्लियर की,
आपके पास क्या बन गया, ये वाला पॉइंट आपका हाई हो गया। ये हाई और इस हाई के दरमियान जो सबसे लोअर पॉइंट होता है वो आपका मेजर लो होता है, जिसको हम हायर लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायर लो। अब हायर लो आप लोग कंफर्म हो गया, सिंपल वही प्रोसीजर दोहराएंगे हम। हाँ जी, क्या चीज है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है? बुलिश ट्रेंड है, एक कंफर्मेशन आप लोगों की। सेकंड कंफर्मेशन क्या होगी? आप लोगों ने इस लो से लेकर इस हाई तक फिबोनाची मार्क कर देनी है। कहां से कहां तक? इस वाले लो से लेकर मेजर लो से मेजर हाई तक फिबोनाची मार्क कर देनी है। उसके बाद इंड्यूसमेंट भी टैब हो गई, चेंज ऑफ सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, और मार्केट आपके फिब के 50% के नीचे है। इट्स मीन दैट के गोल्डन एरिया में मार्केट है, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों ने यहां से बाय के बाइस बना लेने अपने, मतलब के बाय के यहां से ट्रेड करने को सोचना है। तो यही यही कोई भी आपको एंट्री सेटअप मिले, ठीक है, आप फर्ज करें यहाँ पे हाई स्वीप पे एंट्री पकड़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एंट्री पकड़ते हैं, आप पे डिपेंड करता है। कोई भी बुलिश इंडिकेशन मिले, आप लोग यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोगों का इससे नीचे होगा, टेक प्रॉफिट आप लोगों का इससे नीचे होगा। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को यहाँ तक इंड्यूसमेंट भी क्लियर हो चुकी होगी, और आप लोगों का गोल्डन पॉइंट जो कि 50% से नीचे होता है वो भी क्लियर हो चुका होगा। किसी को अनक्लियर तो मेरे साथ क्लियर कर ले, हैंड रेज करें, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने बात की थी आप लोगों के साथ ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक की, मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ही मार्केट आप लोगों की इंड्यूसमेंट में टैब कर जाती है, मार्केट इंड्यूसमेंट पे टैब कर जाती है, अब इंड्यूसमेंट वाले पुल बैक को छोड़ के उसके नीचे वाले जितने भी पुल बैक होंगे, वो आपके सारे पुल बैक आपका ऑर्डर फ्लो का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ऑर्डर फ्लो का काम करेंगे। नहीं, अच्छा अदनान भाई, हायर हाई इंड्यूसमेंट लेना लाजमी है बाय ट्रेंड के अंदर। हायर लो तो आपका ये पढ़ा नहीं कब कंफर्म होगा? जब आपका हायर हाई ब्रेक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हायर हाई कहां पे बनेगा, उसके लिए इंड्यूसमेंट लेना कंफर्म है, देन ही आप लोग फिबोनाची मार्क कर पाएंगे। अदरवाइज आपकी फिबोनाची एक्यूरेट मार्क नहीं होगी। चलें ट्रेड मैनेज पे मैं बता देता हूँ। अच्छा, गोल्डन रेशियो जो फिबोनाची की, अच्छा फिबोनाची मैंने ना यहाँ पे बहुत सिंपल करके रखा हुआ है। आप लोग जब फिबोनाची मार्क करेंगे ना, आपको यहाँ पे 50 का लेवल नजर आ रहा होगा, उसके बाद 61 का होगा, 78 का होगा। ठीक है, तीनों लेवल आपके गोल्डन लेवल्स होते हैं फिबोनाची के। लेकिन ये कब आप एक्यूरेट मार्क कर पाओगे? जब आप लोगों को ये हायर हाई और हायर लो निकालना आ जाएगा। अच्छा सर, ये दोबारा चौक नहीं जाएगा अप से डाउन? जा सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी, मैं रीजन बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ट्रेड मैनेज करना सीख लेते हैं, ट्रेड मैनेज करना भी आप लोग सिखा देता हूँ। तो पहले मैं ऑर्डर फ्लो को और ऑर्डर ब्लॉक को क्लियर कर दूं, ताकि फिर हम ट्रेड मैनेज की तरफ जाते हैं। मैंने क्या बोला? इंड्यूसमेंट वाले पुल बैक को छोड़ के जितने भी इंटरनल पुल बैक आ रहे होते हैं वो आपके पास ऑर्डर फ्लो होते हैं। ये आपका एक भी हो सकता है, मे बी एक भी ना हो, मे बी दो या तीन भी हो सकते हैं, फिर उसमें हम हाई प्रोबेबिलिटी पे चले जाते हैं, वो अलग लेवल की बातें हैं। अभी जो चीज देखेंगे ना, यहाँ पे एक ही है। अब कुछ लोग इस पूरे को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं बॉक्स की शक्ल में, और यहीं से ही ट्रेड प्ले करते हैं। ठीक हो गया? ये क्या बोलते हैं हम इसको? ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या कि यहाँ से लाजमी ही बायर घुसेंगे घुसेंगे मार्केट के अंदर। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक पे चले जाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक रिफाइंड वर्जन है ऑर्डर फ्लो का। ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि इस पूरी वेव के अंदर फर्ज करें यहाँ पे आपकी ना सेलिंग कैंडल बनी है, इस तरह से कुछ सेलिंग कैंडल बनी है, ठीक है, फिर यहाँ से बाय बनना स्टार्ट हुई है। अब ये जो आपके पास ऑर्डर फ्लो बना सेल का, इसके अंदर जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, लोग उसको क्या ऑर्डर ब्लॉक बना लेते हैं। जैसे ही मार्केट उसमें टैप करती है, लोग बाय करते हैं, ऊपर चल जाते हैं। इसमें ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस कम हो जाता है, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस रख देते हैं।
टेक प्रॉफिट ये वाला हाई या ये वाला हाई रख देते हैं। समझ आ गई इसकी ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक की? ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक की समझ आ गई है तमाम लोगों को? मुझे मैसेज में कर दें, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, फिर मैं ट्रेड मैनेज की तरफ चलता हूँ। अच्छा जावेद नियाजी, आपने हैंड रेज किया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी जावेद नियाजी, अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपने एक नई चीज़ बताई है, वॉल्यूम, जबकि जी प्रीवियसली जी हमने जितना भी सुना है उसके लिए कैंडल क्लोजर का ही बताया गया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कैंडल क्लोजर होना ज़रूरी है। आप इस वक्त वॉल्यूम की भी कोई बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ का जी जी। सर समझ नहीं आई काइंडली। अच्छा, ये मेन चीज ये होती है कि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर रियल में होता है ना, हमने उठानी होती है मूव। ठीक है, अब जब आपके पास वहां पे इम्बैलेंस कैंडल का बनना जरूरी है। अब जब मैं लोगों को समझाता हूँ ना कि ऑर्डर ब्लॉक है ना, कुछ असूल होते हैं कि आपके पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। उसमें सबसे बड़ा ही असूल ये है कि उसके साथ एफवीजी या इम्बैलेंस कैंडल आना लाजमी है। ठीक है, अगर वो ही नहीं आ रही तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनने का, हमारा एंट्री सेटअप ही डिजाइन नहीं होगा बाद में। ठीक है, तो इसलिए अगर मार्केट, ठीक है, मार्केट अगर आपके लिए इम्बैलेंस नहीं छोड़ रही या मार्केट एफवीजी नहीं छोड़ रही, तो मार्केट या तो रेंज कर रही है या मार्केट चॉपिंग है, स्टॉप लॉस हंट करी, तो उस वक्त मार्केट से थोड़ा सा साइड पे हट जाओ। ठीक है, मार्केट को प्राइस डिलीवर करने दो, प्राइस मूव करने दो, उसके बाद आप लोग अपने सेटअप पे जाने दो, फिर मार्केट को ट्रेड करो। क्लियर हुआ क्वेश्चन? असफल भाई, एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, जिसको इम्बैलेंस कैंडल भी बोलते हैं। जी शहजाद भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप किस चीज को रिपीट करने का बोल रहे हैं? मैं शहजाद न्यूज। जी शहजाद, में खुद को अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक की बात की थी। कुछ लोग जो हैं पूछ रहे शहजाद थे भाई, कि आपकी इसको वॉइस रिवाइज कर। बहुत कम आ रही है मेरे तक ना, 1 मिनट दीजिए कि मैं हैंड फ्री लगा लेता हूँ सर। जी, मैं कह रहा था कि ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक आपने जो है बताया है, तो वो जी एक दफ़ा आप दोबारा रिपीट कर दें। चले चले, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आवाज का बता दीजिए मुझे, क्लियर है एक बार मैसेज में, ताकि मैं इसको फिर ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो को रिपीट कर। ठीक हो गया। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक का मैंने बताया कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो पहला पुल बैक बनता है, यहाँ पे अर्लियर बायर घुसने की कोशिश करते हैं, हमारा इंड्यूसमेंट लेवल होता है, जिसको हम SMT बोलते हैं, SMT स्मार्ट मनी ट्रैप। इसके बाद क्या, ठीक है, इससे पीछे जितने भी पुल बैक बनते हैं, तमाम पुल बैक हमारे ऑर्डर फ्लो का काम करते हैं। अब इसमें हाई प्रोबेबिलिटी कौन से होते हैं? जो हमारे 50% के नीचे आए, मतलब कि फिबोनाची के 50% के नीचे आए, वो हमारे हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। अब यहां पे नहीं है, मैंने एग्जांपल के तौर पे ये लिखा है। ठीक है, सिर्फ हमारा ये वाला ऑर्डर फ्लो बनेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही यहाँ पे पुल बैक है। तो अब इसके अंदर से भी कुछ लोग ट्रेड करेंगे कि यहाँ पे मार्केट आए, यहाँ पे कोई भी हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिले, रिजेक्शन कैंडल मिले, कोई भी एंट्री पॉइंट मिले, हम यहाँ से ट्रेड कर लें। या ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि कुछ लोग, इसका रिफाइन वर्जन, इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है बिफोर बाय, इस बाय मूव से पहले, तो वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होती है। ऑर्डर ब्लॉक के रूल्स होते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होनी चाहिए, उसने प्रीवियस जो कैंडल है उसका कम से कम लो स्वीप किया हो। सेकंड उसका होता है कि उसके साथ एफवीजी लाजमी पाया जाए। ठीक है, अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो हम कैंडल शिफ्ट कर देते हैं। फिर अगर एफवीजी पाया जाए तो हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी। तो ये
कहते हैं हम इसको ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर हुआ शहजाद भाई ये? सही हो गया। अच्छा, इसको मैं अब थोड़ा सा आगे ले, अच्छा कुछ लोग बोल रहे थे कि ट्रेड को मैनेज कैसे करें। ये ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेड को मैनेज कैसे किया जाता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा सिंपल। आ, अब मेन चीज क्या है कि फर्ज करें मार्केट आप लोगों की यहां तक हाई लगा चुकी है, ये वाला लो लगा चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक असूल रखना है। फर्ज करें आपका अकाउंट है $100 का, ज्यादातर ट्रेडर है $100 के अकाउंट से बड़ा अकाउंट यूज नहीं करते। आपका जो रिस्क कैपिटल होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, $1। कितना, $1। लेकिन वो यहाँ पे मैनेज नहीं हो पाएगा अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं इस एग्जांपल को ना $1000 से देके आप लोगों को बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं जो चीज है। आप लोगों का रिस्क कैपिटल कितना होना चाहिए, $10। 1%, सिंपल परसेंटेज के साथ आप लोगों ने खेलना है। टेक प्रॉफिट आपका होना चाहिए $30, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे मौजूद है, फर्ज करें 1900, ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ये बन रहा है 1925 के ऊपर, 1925 के ऊपर। ये जो आपके पास लेवल पड़ा ये पड़ा 1920 के ऊपर, मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ गोल्ड के अंदर। और ये जो आपके पास लेवल है ये पड़ा 1935 के ऊपर, ठीक है। अब इस जगह से अगर आप लोग ट्रेड प्ले कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों ने अपना लॉस काउंट करना है। लॉस आप लोगों को कितना हो रहा है, 50 पिप। लॉस कितना हो रहा है, 50 पिप, मतलब $5 का। यहाँ पे क्या होगा, $5 का। वैसे भी हम कैलकुलेट करें ना 25 से 20 पे जाएगी तो $5 का लॉस हो रहा है आप लोगों को। उसके बाद अब सेकंड चीज आप लोग क्या है कि आप लोग टेक प्रॉफिट कितना बने, 25 से 35 पे जाएगी तो 100 पिप, मतलब कितना, $10 का आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको हम लॉट साइज में अगर कन्वर्ट करें ना, अब आप लोगों ने देखना है आपका लॉट कितना है। आप सिर्फ एक ट्रेड पे $10 ही दे सकते हैं, एक ट्रेड पे $10 दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप लोग नहीं दे सकते, क्योंकि आप लोगों ने खुद को स्ट्रिक्ट किया अपने रूल्स के साथ। तो अगर आप $10 ही एक ट्रेड पे दे रहे हैं तो इट्स मीन दैट कि आप लोगों के पास $5 की कैपेसिटी है यहां तक। लेकिन अब जो आप लोग यहाँ पे ट्रेड प्ले करेंगे ना वो 0.02 के साथ ट्रेड प्ले कर सकते हैं, 0.02 के साथ ट्रेड प्ले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के जो $5 है ये आप लोगों ने कवर करना है, क्योंकि 5 को हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आपका ऑटोमेटिकली ये $10 का लॉस होगा। उसके बाद अगर हम यहां से 35 तक जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे $20 प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 1:2 की ट्रेड मिलेगी, ठीक हो गया। इसी को मैं एक और चीज बता देता हूँ। ये आपका 1900 कितने का था, 25 का। मैं आप लोगों को फर्ज करके बता देता हूँ कि मार्केट है ना यहां से रिवर्स होना स्टार्ट हो गई है। ये आप लोगों के पास था 1930 का लेवल, कितने का, 1930 का लेवल। स्टॉप लॉस आपका पड़ा है 1920 के ऊपर। समहाउ होता है ऐसा कि मार्केट आपके 50% को टच करके ऊपर जाना शुरू कर देती है। अब देखें आपके पास कितना, $10 का गैप आ रहा है, ऊपर कितना है, 35। हालांकि ट्रेड आपकी बनती नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ कि ऊपर 1940 का लेवल है, ऊपर भी आप लोगों के पास हाई भी पड़ा है $10 पे। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, अब आप लोगों ने अपनी लॉट साइज गिरा के 0.01 कर देनी, क्योंकि आपका जो पर ट्रेड कैपिटल है वो सिर्फ आप $10 ही गंवा सकते हैं। इसको आप लोगों ने, जिसको मैं बोलता हूँ प्रोटेक्शन रूल, अगर आप लोग फॉरेक्स के अंदर अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना सीख गए एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल बन जाओगे। क्लियर हुई है ये बात? सही होगा। अच्छा, लिक्विडिटी स्वीप और वैलिड चौक का डिफरेंस कैसे करें। अच्छा, लिक्विडिटी स्वीप मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं थोड़ा चार्ट के ऊपर चलूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को हम एंड करके ना नेक्स्ट उस पर चलते, ताकि आप लोग क्लियर समझ, हम जल्दी से इसको आगे कंप्लीट कर देता हूँ। अब देखें मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। मार्केट के अंदर दो पुल बैक थे, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं। पहला जो आपके पास पुल बैक था दैट वाज इंड्यूसमेंट। मार्केट ने इंड्यूसमेंट पे टैप की, टैप करने के बाद हल्का सा रिएक्शन दिया, क्योंकि यहाँ पे बायर लाजमी घुसेंगे, रिएक्शन यहाँ पे आता ही आता है। समहाउ जब मार्केट में ये होता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो तब नहीं आता, अदरवाइज यहाँ पे आप लोगों को रिएक्शन देखने को मिलता है।
उसके बाद आप लोगों का ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर गई। अब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से जब नीचे क्लोज हो जाए ना, ये ऑर्डर ब्लॉक की नीचे बहुत ज्यादा बॉडी क्लोज हो जाए, इसका मतलब ये होता है या सेलिंग प्रेशर के साथ मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे, तो फिर थोड़ा सा मोहतात अंदाजे से ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड किया करें। ये ऑर्डर फ्लो में कर रही है, मार्केट आपके फिब के अंदर कर रही है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के साथ करिए, फिर बाय का सेटअप ढूंढने में थोड़ा सा एहतियात करना है आप लोगों ने। तो अब क्या होगा, आप लोग यहाँ पे देखेंगे मार्केट सेलिंग प्रेशर के साथ गिरी, थोड़ा सा हम फिर क्या करेंगे, वेट करेंगे प्रॉपर कंफर्मेशन का। अब देखिए मार्केट नीचे आई, अब मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक फेल किया, लेकिन मार्केट यहाँ पे ना हाई, हमारा जो लो है मेजर लो स्वीप कर देती है। अभी आप बात करें तो स्वीप की और चेंज ऑफ करैक्टर में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप की इंडिकेशन क्या है कि एक कैंडल आए, इसके नीचे विक लगा के बॉडी कम से कम इस लो के ऊपर रखे, बॉडी कम से कम ऐसे क्लोज कर दे, ठीक है, जिसको हम हैमर कैंडल भी बोलते हैं। तो आप लोगों का स्वीप होगा। स्वीप की कंफर्मेशन कब होगी, जब नेक्स्ट कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज होगी तो कंफर्मेशन होगी। अदरवाइज समहाउ ऐसा होता है कि फर्ज करें मार्केट ने ऐसे स्वीप लगा के कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज की, न्यूज टाइम था, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे विक लगा के इस तरह क्लोज हो जाती है, आप लोग इसको स्वीप समझ रहे होते हैं। तो ये स्वीप तब तक नहीं होगा जब तक ये, अब आपका जो हाई था यहां से यहां तक आगे, ये भी स्वीप ही है जब तक बॉडी क्लोज नहीं होती। फर्ज करें नेक्स्ट कैंडल आप लोगों की इस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है, ये आपका स्वीप ही काउंट किया जाएगा, ये चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होगा। चेंज ऑफ करैक्टर तब होगा जब आपके पास ये लो पड़ा है, मार्केट आए एग्जैक्टली इसके नीचे अपनी बॉडी क्लोज करे, ठीक है, उसके बाद चाहे इसका ब्रेक भी कर देना कोई मसला नहीं, वो आपके पास पुल बैक होगा, नेक्स्ट कैंडल आपकी इस तरह से बन सकती है। क्लियर हुआ स्वीप और आप लोगों का ये? अच्छा कामरान भाई, सिंपल राहिल राजपूत सर्च करोगे ना इसी नेम के साथ आपको चैनल मिल जाएगा। जी स्वीप वाला कवर अप हुआ। स्वीप की मैं एग्जांपल देता हूँ, गोल्ड में रिसेंटली हमें स्वीप की एंट्री मिली है। अच्छा इसमें 3 एंट्री मॉडल होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे। अभी मैं लेके चलता हूँ उसके ऊपर, चार्ट के ऊपर, और हम इन चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो मीटिंग का मैं टाइम चेक कर लेता हूँ कितना रहता है, दोबारा इसी लिंक से आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। मीटिंग का जो टाइम रहेगा वो 1:27 रहेगी, इतना जो क्वेश्चन करते हैं आप लोग कर लें, हैंड रेज करें, मैं आपको म्यूट करता हूँ, 1 मिनट में क्वेश्चन कर लें, फिर हम नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे जिसके हम बाकी चीजें देखेंगे जिसके अंदर। हैंड रेज करें, मैं म्यूट कर देता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ आप लोगों को, आप फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। चलें। अच्छा असफन भाई अब नेक्स्ट उसमें कीजिएगा, मैं इसको एंड कर रहा हूँ और हम फिर नेक्स्ट में जाके इंशाल्लाह ताला देखते हैं। इस लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लें आप लोग।